जो काफी खास है, जिसके रसीले स्वाद सिर्फ जुबान को ही नहीं बल्कि दिल को भी छू लेते हैं। गर्मियों के मौसम का ये फल फलों का राजा है, सिर्फ अपने टेस्ट की वजह से नहीं बल्कि अपने अनेक प्रकार और अलग अलग स्वाद की वजह से। अब हम जब यहाँ पहुँच गए हैं तो हम आपको अंदर लेकर के चलेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या कुछ खास है और 300 तरह की जो आम है वो कैसे दिखते हैं। इनमें से बहुत सारे आम ऐसे भी हैं जो अभी फ़िलहाल टेस्टिंग के दौर में हैं, अभी उसकी ब्रीडिंग की गई है, अभी उसके बारे में फिर टेस्ट किया जाएगा कि उसे आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। स्टेडियम के अंदर जाने के बाद हमें 1 या 2 नहीं बल्कि 300 आमों की वैरायटीज दिखी। इन आमों की महक ने पूरा वातावरण सुगंधित कर दिया था। यह 18वां आम महोत्सव था जिसका आयोजन कानपुर सांसद रमेश अवस्थी ने किया था। इस खास कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। जब हमने उनसे बातचीत की और कार्यक्रम के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो इस वक्त कानपुर सांसद रमेश जी खुद हमारे साथ है, उनसे ही डायरेक्ट जुड़ते हैं और पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है हर साल ऐसे उत्सव का आयोजन करना जहाँ कृषि को बढ़ावा मिल रहा है, कैसा लगता है? देखिए, आपको पता है आम फलों का राजा है। बिल्कुल। पर आम का उत्पादन कैसे बढ़े, इससे किसान कैसे लाभ मिले, ये हमेशा हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं। हाँ, सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके केंद्र बिंदु में हमेशा किसान रहता है। आम के प्यार ने यहाँ बड़े बड़े नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्री को अपनी ओर खींचा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि मैं खुद किसान हूँ और कृषि के लिए हमेशा समर्पित रहता हूँ। आम हमारे देश की शान है और रत्नागिरी के अल्फांसो तो दुनिया भर में मशहूर है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस आयोजन को एक अद्भुत पहल बताते हुए कहा कि यह महोत्सव भारत की सांस्कृतिक और कृषि विविधता का प्रतीक है। उन्होंने सांसद रमेश अवस्थी को इसके 18वें संस्करण के लिए ढेर सारी बधाइयां भी दी। आम महोत्सव में शिवसेना के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा और उनकी पत्नी अंका वर्मा ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे महोत्सव न केवल आम किसानों के परिश्रम का सम्मान करते हैं बल्कि कृषि पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। उन्होंने आज के युवा को कृषि क्षेत्र से जुड़े रहने के संदेश भी दिए। सर, क्या बोलना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? एक बहुत ही बढ़िया ये है प्रोग्राम है। रमेश अवस्थी जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं तहे दिल से कि वो हर साल मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे किसानों को सम्मान होता है, हिंदुस्तान के किसानों का, क्योंकि आम आदमी जो है वो 10 या 12 वैरायटी के बारे में ही जानता है मैंगो के, और यहाँ पर 300 वैरायटी है। तो इस बारे में मैं अवस्थी जी को कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये फेस्टिवल हिंदुस्तान में ही नहीं, दिल्ली में नहीं, विदेशों में भी कराना चाहिए, ताकि विदेश से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आए और किसानों को कुछ। अच्छा, यहाँ पर 300 वैरायटीज आपने देखे, सबसे ज्यादा अचंभित आपको कौन से आम को देखकर लगा? वहाँ एक मोदी आम लगा हुआ, आपने देखा उसे? हाँ, वो अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है। उसको हमने देखा था पहले टीवी पे और देख के अच्छा लगा। काफ़ी उसमें फल होता है, रस होता है। खाए तो नहीं, लेकिन कभी हम देख के उसको खाने भी, टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरे बेटे ने तो चौसा भी खाया और चौसा भी खाया, लंगड़ा भी खाया। तो वैसे भी आम का बहुत शौकीन है। मैंगो है, we have a mango home, which one is चौसा है, उसका पसंद है, और मेरा हस्बैंड की पसंद है अल्फोंसो मैंगो। बट आज सुन लिया बिकॉज ज्यादा मीठा है और अलग अलग टाइप है। एक और मैंगो है, बहुत मीठा है वो, तो चौसे से भी हापुस से भी महंगा है, बहुत अच्छा है। सर, आखिरी सवाल, युवाओं को कृषि क्षेत्र से जुड़ने के लिए एक संदेश चाहूंगी। युवाओं को, जो अभी युवा जो हैं वो शहर की तरफ भाग रहे हैं, मेरा संदेश उनको ये रहेगा कि आप गांव की तरफ जाइए। असली हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो गांव में और छोटे शहरों में। शहर में आने के बाद कोई ख़ास कुछ नहीं रहता है। शहर में आने के बाद अस्मिता अपनी ख़त्म हो जाती है, अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, और शहर में 99 के फेर में आदमी लग जाता है। तो युवाओं को ये है कि आप शहर की तरफ आप पढ़िए लिखिए और गाँव में जाके सेवा कीजिए। तो गाँव में ही असली है
और हिंदुस्तान का गांव का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, तो वहाँ पर और बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। इस खास अवसर पर हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिन्होंने आमों पर शोध किया है। उनसे खास बातचीत के दौरान हमें आम को और भी करीब से जानने का मौका मिला। के पास हर एक वैरायटी की कुछ खास जानकारियां हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज़ पर आपका। आप महोत्सव में पहुंच के मैंने देखा काफ़ी करीब से इन आमों को देख रहे थे। किस तरीके से देखते हैं, पहले तो इस आयोजन के बारे में बताइए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं आम के ऊपर करीब 40 साल से रिसर्च करता रहा हूँ और मैंगो वैरायटीज़ करीब 10 कंट्रीज़ में मैंने जाके स्टडी की है। तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है, उसका मैं 8 साल डायरेक्टर रहा हूँ और करीब 850 वैरायटीज़ हमने मैंगो की लगाई थी और 6000 हाइब्रिड वहाँ पर थी हमारी, जिनको कि हमने ग्रो किया था। तो मैं इन वैरायटीज़ को देखता हूँ क्लोजली, कौन कहाँ से आई है, कोई गलत लेबल तो नहीं लगा है, कोई दूसरा तो नहीं लगा दिया है, दूसरा नाम तो नहीं लगा दिया। ये मेरा स्टडी करने का एक, क्योंकि यहाँ के ही नहीं, मैं पूरे इंडिया और पूरे विश्व की सारी वैरायटीज़ को मैंने स्टडी करने की कोशिश की है। तो 40 साल मैंने इसी पे गुजारे हैं अपने। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब ये सीजनल फ्रूट हम इसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब कोई भी फ्रूट हो वो 12 के 12 महीने मिलता है। ऐसा 2 चीज़ें हैं, स्टोरेज करके फ्रूट 12 महीने मिल सकते हैं, लेकिन आम में भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकें। एप्पल है, साल भर स्टोर करके मिलेगा, दूसरी जगह से आता है, लेकिन मैंगो, हाँ, संतरे मिलते हैं, संतरे आप 6 महीने तक रख सकते हैं, एप्पल को 8 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं लो टेम्परेचर पे, लेकिन मैंगो के साथ ऐसा नहीं। मैंगो को लिमिटेड दिन तक रखते हैं। यहाँ पहुँचे कुछ और लोगों से जब हमने बातचीत की और इस कार्यक्रम के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसे मौके पर जब आम का सीजन जा रहा हो और इतनी वैरायटी के आम देखने को मिले तो ऐसा लगता है कि इस हिंदुस्तान में इतनी वैरायटियां हैं। हम कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी तो हमने सुनी थी, देखी थी, लेकिन आमों की भी डाइवर्सिटी इतनी है, ये यहाँ देख के मिल रहा है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा रमेश अवस्थी जी को कि ऐसे मौके पे सभी को इकट्ठा करते हैं और एक महोत्सव, आम महोत्सव का एक ऐसा माहौल देखने को मिलता है कि मीठे मीठे आम खाने को मिल रहा है और सब मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं। तो एक अच्छा खुशनुमा माहौल है और सभी लोग खुश हैं इस बात से कि दिल्ली में तालकटोरा में इतना बड़ा महोत्सव हर साल होता है और इनका 18वां महोत्सव है। मैं हमेशा धन्यवाद देना चाहूँगा और हमेशा स्वागत भी करता रहता हूँ कि हम लोगों को, नौजवानों को भी बूस्टअप करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, ऊर्जा देते हैं और ऐसे मौके पे आकर के हम लोगों को बताते भी हैं जाके बाहर। और हमारे लिए भी नई चीज़ है, हमें सीखने को मिलती है कि आम के इतने पेड़ भी हैं और इतने वैरायटी के आम हैं। तो हम एंजॉय भी कर रहे हैं, खा के भी एंजॉय कर रहे हैं, देख के भी एंजॉय कर रहे हैं और प्राउड भी फील कर रहे हैं। मैं धन्यवाद अगेन उनको देना चाहता हूँ और ऐसे ही आगे अगली बार बुलाएं और भी वैरायटी के साथ मिले हम लोग। रमेश अवस्थी जी ने जो ये आम महोत्सव 18वां किया है, ये बहुत अच्छा है और इससे जो लोगों को जानकारी नहीं है, इससे जानकारी मिलती है कि कौन सा आम है और कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमारे बहुत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं, बहुत मिनिस्टर्स आ रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने मतलब ये किया है, बहुत अच्छी बात है। सर, क्या कहना चाहेंगे युवाओं को जो अभी मतलब कृषि क्षेत्र से दूर भागते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? उनको बिल्कुल आना चाहिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए और आम महोत्सव से जुड़ना चाहिए। और किसान तो अगर हमें अन्न ना मिले तो हम कहाँ से खाएंगे, तो युवाओं को भी आना चाहिए आगे। यहाँ इन आमों को देखने के लिए आम लोगों का भी हुजूम उमड़ पड़ा। जब यहाँ हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने आमों को लेकर और कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, सुनते हैं। कैसा लगा महोत्सव में आकर 300 आमों की वैरायटीज को देखकर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जी। आपने टेस्ट किया? जी बहुत अच्छा। टेस्ट के बारे में बताइए। टेस्ट तो लाजवाब था। लाजवाब, मीठा, खट्टा? जी मीठा भी था, थोड़ा खट्टा भी था और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। कुछ जो है यहाँ पर हमने देखा कि उसको अभी नया लॉन्च किया जा सकता है, उस पर टेस्टिंग चल रही है। पर्सनल फेवरेट आपका कौन सा है? बाजी बताओ आपसे। पर्सनल फेवरेट कोई तो आम हो? हाँ, मैंगो, मतलब वो क्या नाम है, दशहरी जी। लोग उसी के बारे में जानते हैं। बस वही पसंद है मुझे। ये आयोजन तो मैं तीसरी बार अटेंड कर रही हूँ। अच्छा। पहले भी अटेंड कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
पर्सनल भी अटेंड किया और ये वाला भी अटेंड किया और वहाँ दिल्ली कैंट लगता है ना, वहाँ भी गया हुआ है। तो आपने बोला कि आप तीसरी बार अटेंड कर रही है, तो आपको डिफरेंसेस नजर में आते हैं? हर बारी। और वो अच्छे होते हैं या बुरे? नहीं, इनको बुरा कह ही नहीं सकते हम, बुरा क्यों कहेंगे? जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जितना कर सकते हैं। क्राउड देख रहे हो आप कितना है, क्राउड के हर बार ही होता है। अब अगली बार देखोगे इससे ज्यादा होगा। 300 आमों का जो ब्रीड होता है उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। पर्सनली आपका फेवरेट कौन सा? दशहरी है और सफेदा। अच्छा, आपने देखा यहाँ पर एक सबसे बड़ी सी आम है जिसका नाम मोदी आम है, आपने देखा उसे? नहीं, मैंने नहीं देखा अभी अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको, आप जरूर देखते हुए जाइएगा, वो इस ट्रेल में सबसे कॉर्नर पर लगा है। ओके। आप अरे देखूंगी मैं, अगर देखूंगी तो। हाँ, बिल्कुल। आप इस आयोजन को लेकर और क्या कहना चाहेंगे? और जो लोग हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जो लोग कृषि क्षेत्र से दूर भागते हैं, आपको क्या लगता है ये सही? नहीं, हम उसके बिना जी नहीं सकते। कृषि के बिना कैसे जिएंगे? अगर वो नहीं होंगे तो हम कैसे खाएंगे पिएंगे? कृषि तो जरूरी है जी। आपको युवाओं को क्या? नहीं, युवा को तो आगे जितना, आज मैं किसी की मदर हूँ तो मेरा बेटा मेरे को कुछ कर रहा है तो मैं भी तो बच्चों को कहूंगी कि भाई आगे आप भी बढ़ो। इनके बिना हमारा रोटी रोजी नहीं है। हम यहाँ पर आम महोत्सव में पहुंचे थे और यहाँ पहुंचने के बाद हमने आपको 300 तरह के आमों को दिखाया। देखने के बाद आपको क्या लगा कि कौन सा जो आम है वो आपका फेवरेट है? इसके साथ ही और ऐसे भी आम हमने आपको दिखाए जो अभी टेस्टिंग के दौर में है, जिसे टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि वो आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है या फिर नहीं। देखने वाली बात होगी कि और इस मार्केट में कौन कौन से नए आम आने वाले हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए NMF न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।